हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन एटियोलॉजी एटल हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 2 बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर। एटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट में टोटल आपकी यूनिट 12 है। यस 12 यूनिट है, यूनिट 1 टू यूनिट 12। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन यूटियोलॉजी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि यूटियोलॉजी में स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी ऐसी डिजीज़ या फिर कभी ऐसी मतलब पूछ लेते हैं एग्जाम में जो हम लोगों को नहीं आता है। फिर ये होता है कि कौन सी यूटियोलॉजी मेंशन करें। तो अगर आपको हर एक यूनिट की कॉमन यूटियोलॉजी पता होगी 4 से 5, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं और फिर आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। कुछ ना करने से बेटर है कि आप उसको लिख के उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। और अगर आपने हर एक डिजीज़ कंडीशन की एटियोलॉजी पढ़ रखी है तो फिर अच्छे से रिवाइज करिए, और नहीं करी है तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग वीडियो सो प्लीज़ मेंशन करेगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो चल गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। सो हम स्टार्ट करते हैं कॉमन एटियोलॉजीज़ को एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 2 यूनिट 1 से यूनिट 12 तक। सबसे पहले आपका आता है यूनिट 1। यूनिट 1 आपकी है आई डिसऑर्डर। अगर मैं बात करूँ आई डिसऑर्डर की, तो सबसे पहले आपका आता है एजिंग की वजह से, जिसमें आप डाल सकते हैं जैसे कि कैटरेक्ट में या फिर मैकुलर डिजनरेशन में, कि एजिंग की वजह से होता है। ट्रॉमा या फॉरेन बॉडीज़ की वजह से भी आई डिसऑर्डर्स में आप एटियोलॉजी रख सकते हैं। इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन आपको पता है बैक्टीरियल होता है, वायरल होता है, फंगल होता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से, अब डायबिटीज़ मेलाइटिस में आपने कॉम्प्लिकेशन पढ़ा होगा रेटिनोपैथी, मतलब कि रेटिना मतलब आई में आता है ना पार्ट, तो वो आपका होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस की डायबिटिक रेटिनोपैथी। ग्लूकोमा आपका जो प्रेशर होता है उसका इंक्रीज़ में होता है, जैसे कि आपका आईओपी जब इंक्रीज़ होगा तब आपको क्या होगा, ग्लूकोमा हो सकता है। या फिर फैमिली हिस्ट्री है ग्लूकोमा की तब, या फिर ज़्यादा एक्सपोजर हुआ है यूवी लाइट, मतलब कि आपके अल्ट्रा वायलेट सन रेज का। तो ये कुछ कॉमन एटियोलॉजी हैं। अगर आपको कोई डिजीज़ कंडीशन आ गई है आई से और आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या एटियोलॉजी लिखनी है, तो ये आप 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है। फिर आता है ENT, दैट इज़ ईयर नोज थ्रोट। अगर मैं बात करूँ इसमें, तो इसमें आपकी पहली होती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसकी वजह से आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। दूसरा होता है एलर्जीज़। एलर्जी जैसे लेके अगर राइनाइटिस है या साइनोसाइटिस है तो वो एलर्जी की वजह से होता है। फिर होता है लाउड नॉइस। लाउड नॉइस की वजह से हेयरिंग लॉस हो सकता है। जैसे कि आपको पता है हेयरिंग लॉस आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हेयरिंग लॉस टाइप्स पूछ लेते हैं कभी कभी, या फिर हेयरिंग लॉस भी 5 नंबर में पूछ लें। तो हेयरिंग लॉस को डिफनेस भी कहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हेयरिंग लॉस के टाइप में डिफनेस रख देंगे या डिफनेस के टाइप में हेयरिंग लॉस रख देंगे, तो ऐसा नहीं है। हियरिंग लॉस को ही डिफनेस कहते हैं। और ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है सेंसरी न्यूरल, फिर होता है आपका मिक्स्ड। जो आपका कंडक्शन होता है वो आउटर ईयर और मिडल ईयर में होता है। जो सेंसरी न्यूरल होता है वो आपका इनर ईयर का होता है। जो आपका मिक्स्ड होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। फिर पुअर ईयर हाइजीन, मतलब कि आपने अच्छे से कान को नहीं साफ़ करा और वहाँ पे वैक्स का बिल्डअप हो गया। वैक्स जो आपके कान में होता है ना, येलो स्टिकी सब्सटेंस, उसको हम लोग वैक्स कहते हैं। फिर ट्रॉमा, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स आपके ईयर में है या नोज़ में, थ्रोट, उसमें भी हो सकता है, या ट्यूमर हो गया है। सो ये कुछ एटियोलॉजी थी यूनिट 2 की। फिर आपकी आती है यूनिट 3 की, दैट इज़ जेनेटो यूरिनरी सिस्टम। अगर मैं बात करूँ इसमें पहले है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि ईकोलाई आपकी यूटीआई कॉज करती है। फिर होता है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन में जैसे कि हाइपर कैल्सीमिया है या फिर लो वाटर इनटेक है तब। सीकेडी की कंडीशन में आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस या हाइपरटेंशन रखना है। कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकता है बाय बर्थ ऐसी कंडीशन। प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट हो जाएगा एज के रिलेटेड, या कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फिर आपका आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें मेनली आपका इन्फेक्शन और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से देखने को मिलता है। जैसे कि इन्फेक्शन में आपको देखने को मिल सकता है एपिडिडिमाइटिस या ऑर्चाइटिस। हार्मोन में इम्बैलेंस क्या होगा, मेल में एक ही हार्मोन होता है, दैट इज टेस्ट्रोजन। BPH देखने को तब मिलेगा जब प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट होगा, कब, एजिंग की वजह से, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तब। और STI अगर है तो वो सिफिलिस, गोनोरिया या फिर क्लैमिडिया की वजह से होगा। टेस्टिकुलर ट्रॉमा या ट्यूमर की वजह से भी आपको देखने को मिल सकता है। और लाइफ स्टाइल में भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको देखने को डिजीज़ कंडीशन मिल सकती है, लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल या टाइट क्लोथ।
फिर आपका आता है यूनिट 5 दैट इज़ बर्न, रिकन्स्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। अगर मैं बात करूँ इसमें आपके मेनली जो बर्न के टाइप्स आते हैं वही आपके क्या होते हैं, मेन इटियोलॉजी या मेन कॉज होते हैं, लाइक थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, रेडिएशन एंड एक्सीडेंट। फिर आपका आता है यूनिट 6 दैट इज़ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, जिसमें पहली हेडिंग है ट्रॉमा, मतलब कि हेड इंजरी या फिर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी। इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो गया आपके ब्रेन में, उसको हम लोग कहते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजिस में होगा मेनिंजाइटिस कहेंगे, अगर ब्रेन में होगा तो इंसेफेलाइटिस कहेंगे। स्ट्रोक जैसे कि आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, उसमें भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इश्यमिक, एक होता है ब्लीडिंग। इश्यमिक का मतलब हो जाएगा कि उसमें आपका थ्रोम्बस या एम्बोलस की वजह से ब्लॉकेज हो गया, और जो आपका होता है ब्लीडिंग जिसमें आपका क्या होगा, ब्लड का फ्लो होगा, लाइक ट्रॉमा की वजह से या फिर ब्लड डिसऑर्डर की वजह से। फिर आता है डीजनरेशन जिसमें आपका पार्किंसन और अल्जाइमर आएगा। अगर ट्यूमर है तो ब्रेन स्पाइनल में ट्यूमर है, उसकी वजह से भी आपको डिसीज़ देखने को मिलेगी। कंजेनाइटल कंडीशन में जैसे कि हाइड्रोसेफेलस या फिर स्पाइनम बाइफिडा। स्पाइनम बाइफिडा का मेन रीज़न क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर आता है यूनिट 7 इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें मेन आपका एड्स HIV है। तो आपको पता है ये वायरल इन्फेक्शन है, ऑटोइम्यून मैकेनिज्म भी है, जेनेटिक भी हो सकता है और एनवायरमेंटल ट्रिगर भी कर सकता है, या फिर अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, निडल शेयरिंग या फिर वर्टिकल ट्रांसमिशन लाइक मदर टू बेबी। फिर आपका आता है यूनिट 8 दैट इज़ ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन, जिसमें मेन आपका होता है कार्सिनोजन जो कैंसर कॉज करते हैं। फिर होता है जेनेटिक म्यूटेशन जैसे कि BRCA जीन जो आपके ब्रेस्ट में होता है और जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। फिर होता है रेडिएशन एक्सपोजर। फिर क्रोनिक इन्फ्लामेशन जैसे कि कोलाइटिस अल्सरेटिव जो कि कोलॉन का अल्सर होता है। फिर वायरल का इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि HPV मतलब कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये आपका कॉज करता है कैंसर किसका, सर्वाइकल का। फिर आता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी आपका लीवर कैंसर। फिर आपका आता है लाइफ स्टाइल में चेंज आना लाइक ओबेसिटी, डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज। फिर आपका आता है यूनिट 9A दैट इज़ इमरजेंसी नर्सिंग। इमरजेंसी नर्सिंग आपकी होती है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, बर्न, पॉइजनिंग, ट्रॉमा, कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक, सीजर, नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रट, और उसके बाद में इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, वायलेंस या सुसाइड अटेम्प्ट। तो इन सब के कॉजेज़ आप खुद से भी लिख सकते हैं। फिर आपका आता है यूनिट 9B दैट इज़ डिज़ास्टर नर्सिंग, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल में आपका आएगा अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, मैनमेड में आएगा फायर, न्यूक्लियर लीक या फिर आपका टेररिज्म। फिर बायोलॉजिकल में आएगा पेंडेमिक लाइक कोविड-19 का एकदम से पेंडेमिक आया था। टेक्नोलॉजिकल फेलियर में आएगा जैसे कि डैम या ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम आना। फिर आपका यूनिट 10 आता है दैट इज़ जेरियाट्रिक नर्सिंग, केयर ऑफ द एडल्टली पीपल में आपका क्या आता है, जैसे एजिंग रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स होंगे, हर एक सिस्टम में उनको डिजनरेशन देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्रोनिक डिजीज़ हो सकती है लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और अगर मैं बात करूँ अर्थराइटिस, पुअर न्यूट्रिशन या डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। मेडिकेशन का कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, और उनको सबसे ज़्यादा सोशल आइसोलेशन मतलब सोसाइटी में भी अपने आप को अलग पाएंगे। नेगलेक्ट करने की वजह से भी उनको बहुत सारी कॉजेज़ में आ सकते हैं आप। फॉल मतलब कि लाइक उनको इम्बैलेंस था या पुअर विजन था जिसकी वजह से उनका इंजरी हो गई, गिर गए। फिर आपका आता है यूनिट 11 क्रिटिकल केयर नर्सिंग। इसमें पहला पॉइंट है सीवियर ट्रॉमा या इंजरी या फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर, शॉक, पॉइजनिंग, ड्रग ओवरडोज, रेस्पिरेटरी फेलियर, एक्यूट MI। इन कंडीशन में क्रिटिकल केयर नर्सिंग का आपका मेन इटियोलॉजीज है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड डिजीज़ में आपके लॉन्ग टर्म केमिकल एक्सपोजर होगा जैसे कि सिलियोसिस या फिर एस्बेस्टोसिस में। पुअर अर्गोनॉमिक्स होगा लाइक बैक पेन या फिर कार्पल टनल। स्ट्रेस या बर्नआउट होगा, नॉइस पॉल्यूशन लाइक हियरिंग लॉस, रिपीटेड ट्रॉमा देखने को मिलेगा ऑक्यूपेशनल इंजरीज़ की वजह से, और लैक ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या फिर सेफ्टी ट्रेनिंग। तो ये कुछ यूनिट 12 तक कॉमन यूटियोलॉजीज़ है, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर डिजीज़ कंडीशन इन्हीं यूनिट से आ रही है और आपको नहीं है याद आ रहा है कि यूटियोलॉजी क्या लिखना है, तो एटलीस्ट आप इस तरीके से यूटियोलॉजी लिख सकते हो और आपको उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आपका इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। मैं ये PDF शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।